योग में पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार शर्मा योगी साधक आपको आज इस अंक में शशांक आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। शशांक का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का और शांति का प्रतीक होता है, इसे चंद्रमा मुद्रा भी कहा जाता है। शशांक में शशांक का अर्थ है खरगोश, यानी इसको खरगोश का आसन भी कहा जाता है क्योंकि ये आसन करते वक्त हमारे शरीर की आकृति खरगोश के समान लगती है। जिस प्रकार खरगोश सामने की ओर झुककर बैठता है उसी प्रकार ये आसन किया जाता है, इसलिए इसे रैबिट पोज या खरगोश आसन भी कहा जाता है। मैं आपको इसका आसन करने की विधि दो तरीके से बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा और इसमें बरतने वाली सावधानियां बताऊंगा। आइए जानते हैं इसकी विधि। शशांक आसन करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर मैट या दरी बिछा लेनी है और दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। इसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और नजरें सामने की ओर रहेगी। शशांक आसन में आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति को किस तरह करना है उनके लिए बताऊंगा, और एक जिनको करने में जिनके बीमारी है, जिनके कमर पैन है, जिनको करने में दिक्कत आती है, जिनको सर्वाइकल है, उनके लिए बताऊंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आसन करने से पहले आपको अपनी श्वास की सामान्य स्थिति करने के लिए आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं। इनहेल, exhale, inhale, exhale। ऐसा करने से आपका स्वर भी बैलेंस होता है और आपके श्वास की सामान्य स्थिति बैलेंस होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वज्रासन में जाना है। वज्रासन में जाने की विधि और इसको करने का तरीका और इसके लाभ मैंने पहले भी वीडियो में विस्तार से बताए गए हैं। आपको क्या करना है, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए राइट हिप्स के नीचे प्लेस करना है और प्लेस इस तरह करना है कि जो आपके जो टखने हैं वो जमीन से टच रहेंगे और एड़ियां ऊपर की तरफ रहेगी, हिप्स से टच रहेगी। इसी तरह लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट हिप्स के नीचे प्लेस करना है और इसी में भी टखने बिल्कुल जमीन से टच रहेंगे और एड़ियां ऊपर की तरफ रहेगी और आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। अब आपको वज्रासन से सीधे शशांक आसन में आना है। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को साइड से या सामने की ओर उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है। बिल्कुल, ये मैं पहला चरण बता रहा हूँ। स्वस्थ व्यक्ति, युवा व्यक्ति इसको इसी तरह करें और कोशिश करनी है कि आपके दोनों हाथ आपके कानों से टच रहें और बिल्कुल कमर से बेंड होना है और आपका फोरहेड बिल्कुल टच कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी इस स्थिति को इस तरह रख सकते हैं, फोरहेड जमीन से टच कर सकते हैं या चिन जमीन से टच करके सामने की ओर देख सकते हैं। यह आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है। आपको इसमें दोनों हाथ बिल्कुल एकदम सीधे रखने हैं और कोशिश करनी है कि जो आपके हिप्स हैं वो एड़ी से टच रहें और इस स्थिति में आप 1 से 2 मिनट रुके रह सकते हैं। जिन व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस स्थिति में वो अपनी क्षमता अनुसार रुक सकते हैं और इस स्थिति में आपको बिल्कुल सामान्य श्वास रखना है। अब आपको क्या करना है, सांस लेते हुए हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कमर से बिल्कुल सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। यह है शशांक आसन का पहला चरण। बस इसमें आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जिन स्वस्थ व्यक्ति और युवा व्यक्ति अगर सर्वाइकल है तो वो आगे की तरफ इस तरह पिलो रख सकते हैं। पिलो रखने से आपका जो फोरहेड है, चिन है, वो एक लेवल में आ जाएगा। आपको मैं करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सांस भरते हुए जाना है, स्ट्रेच करना है और कोशिश करनी है आपको दोनों हाथ कानों से चिपके रहे और सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुकना है इस तरह क्या है कि जिनके भी सर्वाइकल जैसे या गर्दन में दिक्कत है तो उनको ये नुकसान नहीं करेगा।
और इसी तरह धीरे से सांस भरते हुए उठना है और अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेना है। अब योग गुरुओं द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा इस शशांक आसन में भी मॉडिफिकेशन किया गया है। मॉडिफिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी आसन हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। आसनों का मॉडिफिकेशन बीमारी के लिए किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसमें पेन है, दिक्कत है, उसको रिलीफ करने के लिए मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसी तरह शशांक आसन में मॉडिफिकेशन किया गया है। आपको क्या करना है? वज्रासन की स्थिति में बैठे रहना है। अपने दोनों घुटनों और पैरों को इस तरह खोल लेना है और पीछे की तरफ आपके दोनों जो अंगूठे वो मिले हुए रहेंगे, हिप्स बिल्कुल टच रहेंगे और बीच में गैप रहेगा। अब आपको क्या करना है? जो व्यक्ति कमर से बैंड होने में असमर्थ हैं, उनको क्या करना है? श्वास लेते हुए छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर जाना है, इस तरह प्लेस करते हुए, अपने हाथों को प्लेस करते हुए और धीरे से शशांक आसन की मुद्रा में आ जाना है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी चिन जमीन से टच हो सके और आपकी नजर बिल्कुल सामने रहे, आपके दोनों हाथ सीधे रहे और आपकी हिप्स बिल्कुल टच में रहे और इनमें कोई भी गैप ना रहे। आपको क्या करना है इसमें, इस स्थिति में बिल्कुल आप एकदम जो ये पोस्चर देख पा रहे हैं इस स्थिति में बने रहना है। आप चाहे तो अपनी क्षमता अनुसार, अगर आपको कहीं पर भी पेन नहीं हो रहा तो अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति में कई देर तक बने रह सकते हैं। फिर धीरे से आने का तरीका भी वही है, आपको धीरे से सांस भरते हुए धीरे धीरे आना है। अब जिन व्यक्ति को सर्वाइकल या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है? उनको ये ब्लॉक्स रखना है या इस तरह लो रख लेना है और धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड होना है और जितना हो सके, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, धीरे से इतना समान लेवल रखना है। आप चाहे तो थोड़ा सा और ऊंचा रख सकते हैं या इतना रख सकते हैं और इस स्थिति में रुकना है। इस स्थिति में रुकने से क्या है, आपका जो भी तनाव है, मांसपेशियों का तनाव है, वो खत्म होने लगता है और ब्लड का फ्लो बिल्कुल सुचारू रूप से होता है। इस स्थिति में जो नए साधक हैं, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं, वो इस स्थिति में 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं। जिनके सर्वाइकल में पेन है, वो इस स्थिति में बहुत ही सावधानी से करें। अगर इस आसन को करते वक्त उनको ये पेन हो रहा है तो वे ये आसन बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी आसन करते वक्त अगर आपको वो पेन होता है तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पास में लाना है और वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाना है और इसी तरह आप सांस छोड़ते हुए अपना पहले राइट पैर सामने की ओर लाना है और सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट पैर सामने की ओर लाना है। आपने देखा कि शशांक आसन कैसे करना है। मैंने ये आपको 2 तरीके से बताया गया है। पहले तरीके में स्वस्थ और युवा व्यक्ति के लिए बताया गया है, दूसरे तरीके में मैंने सपोर्ट के सारे शशांक आसन करना बताया गया है। बस आपको अपनी शारीरिक क्षमता और योग्यता के अनुसार इस आसन को करना है और इसमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार बने रहना है। इसके काफी लाभ हैं। शशांक आसन करते वक्त हमारा शरीर आगे की ओर झुके रहने से हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियों में तनाव व दर्द खत्म होता है। शशांक आसन करते वक्त हमारे लंग्स में ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है, जिससे हमारा हृदय अच्छे से काम करता है। शशांक आसन करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और ये वजन भी नियंत्रित करता है। महिलाओं में पीसीओडी या हार्मोन्स इम्बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। ये डायबिटीज के लिए भी काफी अच्छा माना गया है। शशांक आसन जो अत्यधिक गुस्सेल स्वभाव के हैं, क्रोध स्वभाव के हैं, जो तनाव, चिंता, अवसाद में रहते हैं, जिनका मूड स्विंग रहता है, शशांक आसन करने से उनके मन में शांति आती है, शिथिलता आती है, जिससे उनका मन एकदम शांत रहता है। अगर ये ऐसे व्यक्ति शशांक आसन रोज करते हैं तो वो अपना गुस्सा भी कम कर सकते हैं। शशांक आसन में आपको विशेष सावधानियों का ध्यान रखना है। जिनके सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये अत्यधिक नहीं करना है और जिनको कमर दर्द या सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम है उनको भी अत्यधिक नहीं करना है और जिनको गठिया जैसी, जिनको घुटना मोड़ने में दिक्कत है उनको भी ये अत्यधिक नहीं करना है। अगर करना है तो किसी चिकित्सक की देखरेख में
करना है। आपको एक विशेष तौर पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कोई भी आसन करना है, आपको साँसों की गति के साथ करना है। साँसों की गति के साथ जो भी आसन करेंगे, आपको उसमें विशेष तौर से लाभ मिलेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।